हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग मैग्नेटिज्म का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, मैग्नेटिज्म में दो चैप्टर है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, एंड दूसरा चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो आज हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मैग्नेटिज्म। तो बच्चों, ये इसमें 4 मार्क्स है, चैप्टर में ओनली 4 मार्क्स। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, दैट इज पहला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसके बाद बार मैग्नेट को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, जो कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है। एनालॉजी विथ इलेक्ट्रिक डाइपोल, एनालॉजी मतलब कंपैरिजन, हम कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। उसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म, हमारी पृथ्वी में जो मैग्नेटिज्म है उसके बारे में। एंड देन मैग्नेटिज्म इन मैटर, मैटर में मैग्नेटिज्म कैसे आया और मैटर को हम कैसे डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिज्म। आपने सुना होगा ना, डाई मैग्नेटिज्म, पैरा मैग्नेटिज्म, फेरो मैग्नेटिज्म, एंड जो सबसे लास्ट है हिस्टेरिसिस कर्व। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। ओके बच्चों, आइए, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो नंबर 1 बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ओके, अगर हम यहाँ पे प्लस क्यू रखते हैं तो प्लस क्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करेगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में प्लस क्यू चार्ज को अगर रखेंगे तो प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ मोशन करेगा। ठीक इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ऐसा बना रहा हूँ बच्चों, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर हम यहाँ प्लस नॉर्थ पोल रखते हैं, प्लस क्या, मैं केवल नॉर्थ पोल लगाता हूँ, नॉर्थ पोल रखते हैं तो नॉर्थ पोल इस लाइन के डायरेक्शन मोशन करेगा। ये हमको पता है कि सिंगल नॉर्थ पोल हमको नहीं मिलता है, राइट, लेकिन सिंगल चार्ज हमको मिलता है। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, पहला प्रॉपर्टीज दैट इज इमेजिनरी लाइंस नियर मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी लाइंस नियर मैग्नेट, where if north pole is placed, then it will move along imaginary lines, or magnetic field lines, आया समझ में बच्चों। इमेजिनरी लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सब इमेजिनरी लाइंस होती है। लेकिन इसका प्रूफ ऐसा तभी होता है जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर प्लस क्यू रखेंगे तो इसी लाइन की तरफ मोशन करेगा। ठीक इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर हम सिंगल नॉर्थ पोल रखते हैं, हालांकि नहीं मिलता है, ये भी इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, अगर हम सिंगल नॉर्थ पोल रखेंगे तो ये नॉर्थ पोल भी इसी फील्ड लाइंस की तरफ मोशन करेगा, राइट। तो इमेजिनरी फील्ड लाइंस नियर मैग्नेट, वेयर इफ नॉर्थ पोल इज प्लेस्ड then it will move along imaginary field lines or magnetic field lines. Clear?
अब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप। बच्चों आप जानते हैं, ये अगर मेरा ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, तो यहाँ से फील्ड लाइंस निकलती है, यहाँ एंटर करती है, यहाँ से निकलती है, यहाँ एंटर करती है, और अंदर में भी तो जाती है, अंदर में भी जाती है, लाइक दिस। ओके, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से एंटर कर रहा है, तो ये क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। आउटसाइड मतलब मैग्नेट के आउटसाइड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से निकलती है, माइनस क्यू की तरफ जाती है, प्लस से निकलेगी, माइनस क्यू की तरफ जाएगी, प्लस से निकलेगी, माइनस क्यू की तरफ जाएगी। माइनस क्यू से प्लस क्यू नहीं जाएगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू नहीं जाएगी। क्लियर? प्लस से निकलेगी, माइनस क्यू की तरफ जाएगी। तो समझ में आया बच्चों? हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी, the tangent at any point on the magnetic field lines gives the direction of net magnetic field at that point। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे मान लीजिए ये आपका मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो अगर हम यहाँ टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट, तो ये मेरी डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ आगे हम टेंजेंट बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ टेंजेंट बनाएंगे, तो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर बच्चों? अब इसको मिटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर द फील्ड लाइंस स्ट्रोंगर इज मैग्नेटिक फील्ड। जितना फील्ड लाइंस क्लोज होंगे बच्चों, जैसे ये फील्ड लाइंस काफ़ी क्लोज होंगी, लाइक दैट, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सपोज V1 है, और एक मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये V2 है, देन V1 इज ग्रेटर देन V2। क्लियर? तो जितना क्लोज होंगे उतना फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ये उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्लीज नोट इट डाउन बच्चों। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे इंटरसेक्ट, देन एट point of intersection there will be two tangent and hence two direction which is not possible। मान लीजिए एक फील्ड लाइंस मेरा ऐसा है, एक फील्ड लाइंस ऐसा है, दोनों इंटरसेक्ट कर गए। तो बच्चों एक इंटरसेक्शन पॉइंट मान लो P है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट तो ऐसा बन सकता है और एक टेंजेंट तो ऐसा बन सकता है। तो टू टेंजेंट मतलब टू डायरेक्शन। तो एक ही पॉइंट पे टू डायरेक्शन एट ए टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर? इसीलिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये पॉइंट हम लोग क्लास 10 में भी डिस्कस किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बच्चों यहाँ आपको काफ़ी पॉइंट मिल गए। एज ए 12th साइंस स्टूडेंट यू मस्ट नो इट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ। बच्चों जैसा आप जानते हैं कि ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको मैग्नेट, इसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, यम से लिखते हैं, इसको भी यम से लिखते हैं।
तो यम जितना स्ट्रेंथ होगा, जितना पावरफुल होगा, उतनी ज़्यादा यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेंगी, यहाँ से फील्ड लाइंस इस तरह से निकलेंगी। इट डिपेंड्स ऑन द strength of pole strength. Okay, so number of field lines is directly proportional to pole strength. That is very important property. Now next property, straight, parallel and equidistant line. Straight, parallel and equidistant field lines represent uniform magnetic field. अगर field lines आपका straight है, parallel है, तो ये बता रहा है uniform magnetic field. और अगर unparallel है like this, ये तो ये बता रहा है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर बच्चों? तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, कौन सा ए, मैग्नेटिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट बी, magnetic field is A is equals to magnetic field at B, magnetic field at A is less than magnetic field at B और none। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? यूनिफॉर्म में, ये वाली यूनिफॉर्म में दोनों फील्ड सेम रहेगी, और नॉन यूनिफॉर्म में हर जगह फील्ड अलग अलग होती है। क्लियर बच्चों? हाँ, तो हमने देखा कम से कम 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? तो इसको छाप लें, नोट कर लें। हाँ, तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। जैसा जैसा हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल में डेरिवेशन किए थे, वैसे वैसे यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल में भी हमको कहना है। तो जस्ट बाई कंपेरिजन एनालॉजी हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो जैसा मैंने दिखाया है, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, एंड के की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर प्लस चार्ज है तो अलोंग द रेडियस आर कैप। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल, मान लेते हैं अगर मोनोपोल है तो इसकी पोल स्ट्रेंथ यम होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? के यम बाई आर स्क्वायर। यम क्या है? पोल स्ट्रेंथ, और के की वैल्यू है μ0/4 पाई। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिखते हैं, राइट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो क्या किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं। P इक्वल्स टू चार्ज इनटू डिस्टेंस। आप चार्ज में आइदर चार्ज Q एंड डिस्टेंस इज ट्वाइस एल। आपको याद होगा हमने ऐसा लिया था -Q, ये +Q, दोनों का बीच में डिस्टेंस ट्वाइस एल, एंड डाइपोल मोमेंट इज दिस वन। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव Q टू पॉजिटिव Q। ठीक इसी तरह से बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैपिटल M से लिखते हैं। ये पोल स्ट्रेंथ है, आइदर ऑफ द पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्लियर? नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल से हमने डेरिवेशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एक्सिस 2kp/r³ along the radius vector. Electric field at equatorial axis kp/r³ opposite to the radius vector. And electric field at any point P, any general point P, kp/r³ √1 + 3 cos square theta. क्लियर? इसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल, ये मैग्नेटिक डाइपोल है, ये मैग्नेटिक डाइपोल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इसकी एक्सियल एक्सिस ये हो गई, तो एक्सियल एक्सिस मान लेते हैं P है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 2km/r³ along रेडियस वेक्टर। K क्या है? μ0/4 पाई। M क्या है? पोल स्ट्रेंथ। जैसे आप कंपेयर करिए, इट इज सेम, ऑलमोस्ट सेम। इक्वेटोरियल एक्सिस में क्या होगी? km/r³। इक्वेटोरियल एक्सिस मतलब ये वाली एक्सिस, मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ है, राइट? तो km/r³ अपोजिट टू द रेडियस वेक्टर, जैसे यहाँ था अपोजिट। एट एनी पॉइंट के लिए माइनस, नॉट माइनस, इक्वल टू, एट एनी पॉइंट के लिए km/r³ √1 + 3 cos square थीटा। तो बच्चों इसको आप प्लीज़ नोट कर लेंगे, आपके NCERT बुक्स में दे रखा है।
छोटा सा दिया है 2-3 में, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आप जस्ट कंपेयर करके, एनालॉजी करके फार्मूले को आप याद कर सकते हैं और एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछता है। क्लियर? व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, फार्मूला, न्यूमेरिकल्स, डायरेक्शन 1 मार्क्स का पूछ देता है। क्लियर? और मैग्नेटिक डाइपोल से हमको एक एक्सियल में निकालना है, एक इक्वेटोरियल में निकालना है, एट एनी पॉइंट में निकालना है। तो फार्मूला इज ऑलमोस्ट सेम, यू सी, खाली कांस्टेंट अलग है। इसमें कांस्टेंट म्यू नॉट, इसमें कांस्टेंट म्यू नॉट बाई 4 पाई है, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। क्लियर? ओके बच्चों, फिर छाप लेंगे इसको। हाँ बच्चों, छाप लिए? हाँ बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, ये स्मॉल एम नहीं है, ये कैपिटल एम है। मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट। सो डोंट गेट कंफ्यूज। मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम है। कैपिटल एम मतलब पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस। जैसे यहाँ हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर? छाप लें बढ़िया से। हाँ बच्चों, आप नेक्स्ट पॉइंट में आइए, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको याद होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें मैंने डाइपोल रखा था -q प्लस क्यू। तो एक फोर्स तो यहाँ पे लग रही थी, ये फोर्स दैट इज q इंटू ई, एक फोर्स यहाँ पे लग रही थी -q इंटू ई। सो नेट फोर्स वाज 0, नेट फोर्स वाज 0 एंड टॉर्क डेवलप होता था। एंड टॉर्क का डेरिवेशन हम लोगों ने किया था, टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E। P क्या है? डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। E क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ठीक इसी तरह से यहाँ भी है मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई मैग्नेट को रख दें, मैग्नेट की डाइपोल ही तो है नॉर्थ साउथ, तो यहाँ भी नेट फोर्स 0 होगी बच्चों, नेट फोर्स 0 होगी और इसमें भी टॉर्क लगेगी। तो टॉर्क का फार्मूला आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी था इलेक्ट्रिक डाइपोल में -P.E और -PE cos थीटा। ठीक इसी तरह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगा -M.B और -MB cos थीटा। क्लियर? एंड देन वर्क डन, कितना काम होगा, वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट, कितना काम करेगा। तो वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल। इसी तरह से बच्चों यहाँ भी वर्क डन होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, दैट इज द वर्क डन। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, मैग्नेटिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? इतना तो आपको एकदम क्लियर कट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स में इतना डिफरेंस होना चाहिए, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डिफरेंस, और इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल एंड डिफरेंट पैरामीटर्स जो हमने यहाँ डिस्कस किया। क्लियर? तो इसको छाप लें, हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो मज़ा आया होगा। पढ़ते रहिए। थैंक यू।